खाएगी कैसे? उसके गर्दन में फंसना है, वो बाहर निकल गया एक दफ़ा डालने से भी। पानी लेकिन चूंकि कैप्सूल बड़ा है, उस बेचारी का गला छोटा सा होगा, उसने फिर बाहर निकाल दिया। तो प्यार से पास बैठाया हुआ ताकि उसका डर और खौफ ख़त्म हो जाए और बचाव करती है, दफा करती है। हालांकि जब ये अपने खाने पीने का पूल था वो तो बंद करवा दिया है, क्योंकि वो उसमें गंदा पानी था, शायद उस वजह से ये बीमार ना हो गई हूँ। अगर वो ठीक ठाक हो जाए, शफायाब हो जाए, और उम्मीद करते हैं कि अब्दुल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। एज गुमन व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद करते हैं। उमर और अब्दुल्ला की सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक और बरकत नाम के साथ। तो आज के व्लॉग में अब्दुल्ला की जो बत्तख बीमार हो गई है उसको उसने कैसे ट्रीटमेंट किया और उसके सील मुर्गी के चूज़े कैसे हैं, और ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं। अब्दुल्ला हवेली पहुंच चुका है और अब वो अपनी मुर्गियों को खोलेगा। आप रास्ते से पीछे उठोगे तो बाहर निकलेंगे ना बेचारे। अब्दुल्ला ना करो ऐसे, जाने दो उसको। अब्दुल्ला की मुर्गी एक दफ़ा फिर कुड़क हो चुकी है, तो गर्मी भी बहुत है। अब देखिए उसको अंडों पे बिठाता है कि नहीं। डक्स जो हैं वो बड़ा इंजॉय कर रही हैं। एक पानी में बैठी है, एक बाहर उसके बैठी उसको इंजॉय करता हुआ देख रही है। माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लग रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। लेकिन अब्दुल्ला वो बत्तख तो मुझे ठीक नहीं लग रही। उसका चलने का अंदाज भी देखो, वो तो बीमार लग रही है। इसको क्या हुआ है? ये देखो, उससे सही तरह से चला भी नहीं जा रहा। अब्दुल्ला डक तो बहुत ज़्यादा वीक होगी एक ही दिन में। इसके लिए कोई मेडिसिन लाओ, वो जो कैप्सूल देते नहीं पहले, वो वाले इनको भी दो, इसको बुखार वगैरह ना हो गर्मी की वजह से। तो ये देखिए बेचारी कैसे आस्ता आस्ता चल रही है। तो इसको अभी इसकी मेडिसिन दो इसको पहले। मुझे लग रहा है जैसे ना ये इस पूल की वजह से ये बीमार हुई है बत्तख, क्योंकि इसमें गंदा पानी है और पानी खड़ा रखना वैसे भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसमें तो मच्छर पैदा होगा। इसको बंद करें। ये जो पूल अब्दुल्ला आपने बनाया ना, इसको कवर कर दो, इसको डांप दो, पानी सारा निकाल के इसमें मिट्टी डाल दो। ये पूल नहीं बनाना, इसमें तो डेंगू पैदा हो जाएगा फिर। बत्तख की बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी बेचारी, 2 दिन में बीमार हो गई, कमज़ोर हो गई। तो अब उसको ना मेडिसिन दे रहे हैं अब्दुल्ला लोग। इतना बड़ा कैप्सूल वो खाएगी कैसे? उसके गर्दन में फंसना है, वो बाहर निकल गया एक दफ़ा डालने से भी। पानी उसके गले में कैप्सूल डाल के पानी भी डाला है, लेकिन चूंकि कैप्सूल बड़ा है, उस बेचारी का गला छोटा सा होगा, उसने फिर बाहर निकाल दिया। आगे से गुजर नहीं रहा। टैबलेट होती तो उसको तोड़ लेते, अब कैप्सूल जो है वो देना भी पूरा ही पड़ेगा। अब देखें बेचारी के लिए मुश्किल कितनी है उसको हो रही है कि वो आगे उसके गले से नीचे जा ही नहीं रहा। कैप्सूल मुंह में डालने के बाद उसके मुंह में पानी ज़्यादा से ज़्यादा डाला जा रहा है ताकि कैप्सूल जो है वो उसके गले से नीचे जा सके। चलें जी, अल्लाह अल्लाह करके कैप्सूल जो है उस बेचारी बत्तख ने खा लिया इतना बड़ा सा। अब दुआ करें आप लोग भी कि अल्लाह ताला इसको सेहत दे, शफा दे, और वो पहले की तरह ना ठीक ठाक खाए पिए। इसने खाना पीना बहुत कम कर दिया था। सुबह से ये बेचारी ऐसे बीमार ही चल फिर रही थी।
उस बेचारी को एक नहीं 2 कैप्सूल खिलाए हैं। तो बीमारी की वजह से फिर मेडिसिन तो देनी पड़ती है। अब अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। बत्तख बेचारी बहुत डर चुकी थी कैप्सूल खाते हुए, तो उसको अभी तक छोड़ा नहीं है। थोड़ी देर उसको प्यार से पास बिठाया हुआ ताकि उसका डर और खौफ ख़त्म हो जाए और कैप्सूल जो है वो गले से नीचे चला जाए, तो फिर उसको छोड़ देंगे ताकि वो फिर खेलने लग जाए। कैप्सूल खिलाने के बाद बत्तख को छोड़ दिया गया है। ये जो पूल है ना, इसमें पानी खड़ा रहे तो इसमें तो मच्छर पैदा हो जाता है। वो बेचारी पहले ठीक नहीं है अब्दुल्ला, आपने ऊपर से मेरे ख्याल जिस दिन आपने पकड़ा उसकी वजह से बीमार हुई होगी ये। इसकी दिखाओ ना, इसकी चोंच बेचारी की। इसको आपने जिस दिन का पकड़ा उस दिन की बीमार हुई होगी। आपने उस दिन कराया था ना। बीमार बत्तख को अब्दुल्ला ने उठा के दड़बे में बंद कर दिया है, लेकिन इसको छोड़ना चाहिए। वो दोनों बेचारे एक साथ रहें, ऐसे तो वो ज़्यादा परेशान हो जाएगी। ये हैं जी अब्दुल्ला के वही वाले असील मुर्गी के चूज़े। ये माशाल्लाह कितने दिनों के हो गए हैं, लेकिन ये देखने में छोटे छोटे ही लगते हैं। चूँकि इनकी हाइट छोटी है इसलिए मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बड़े होकर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लगेंगे, साइज़ में छोटे ही रहेंगे। क्यूटी क्यूटी से ये छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने से चूज़े माशाल्लाह अपनी मामा के साथ खाना खा रहे हैं। और जो बड़े मुर्गे हैं इनको उन चूज़ों के साथ वो देखो उनको मारने आई उसकी मामा। व्यूवर्स, ऐसे तो नहीं अल्लाह ताला ने माँ का जो मुकाम है बहुत ज़्यादा रखा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हालांकि ये मुर्गी जो है इसने कौन सा इसके चूज़ों ने इसको कमा के देना है तो इसने खाना है, लेकिन फिर भी वो इन चूज़ों की माँ है, तो वो बाकी बड़े जो मुर्गे मुर्गियाँ उनसे उनकी हिफाजत कर रही है। और किस तरह से हर जानदार चीज़ में अल्लाह ताला ने अपने बच्चों की हिफाजत का जज्बा रखा होता है, और ये जज्बा सबसे ज़्यादा माँ के अंदर मौजूद होता है। वो कैसे उसको पंख में लेके अपने बच्चों को बैठ जाती है, उसका बचाव करती है, दफा करती है। हालांकि जब ये अपने खाने पीने के काबिल हो जाते हैं तो इनको छोड़ देती है, और वो बच्चे शायद उनको पहचानते भी ना हो कि ये हमारी मदर थी या नहीं थी। तो इसलिए जो इंसान है उनको भी अपने माँ बाप का एहसानमंद होना चाहिए, उनके आगे उफ़ तक नहीं करनी चाहिए। और यानी कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि आप ना सिर्फ जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी खिदमत करके जन्नत ख़रीदें, बल्कि जिनके फ़ौत हो चुके हैं उनकी लिए दुआ करके भी हम जन्नत ख़रीद सकते हैं, जन्नत जो है हम ले सकते हैं। तो वो वालिदैन की दुआ जो है बड़ी लोगों को याद होगी, रब्बे रहमहुमा कमा रब्बा यानी समीरा। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनको भी ये दुआ पढ़नी चाहिए, जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं उनको भी ये दुआ पढ़नी चाहिए। और वालिदैन के लिए दुआ करने से भी रब्बे रहमहुमा कमा रब्बा यानी समीरा पढ़ने से बार बार अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में भी बरकत पैदा करता है और नेकियों में भी इजाफे का बायस होती है। ये बात खुशकिस्मत हैं वालिदैन जिनकी औलाद नेक है और माँ बाप के लिए ठंडक का बायस है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें और दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ समेटें। ये छोटे छोटे से क्यूट से चूज़े बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं माशाल्लाह से। और डक्स जो हैं वो आके मुर्गियों का जो रूम था उसमें बैठ चुकी हैं। मेडिसिन इनको दे दी गई है, ये इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी। वैसे जब बीमार हो जाए तो इनको पैनाडोल भी दे देनी चाहिए। और चूँकि ये बत्तख जो है पानी का जानवर है इसलिए इनको नहलाना भी बहुत ज़रूरी है। वो जो इनका पूल था वो तो बंद करवा दिया है क्योंकि वो उसमें गंदा पानी था, शायद उस वजह से ये बीमार ना हो गई हूँ। हमारा माशाल्लाह कोनों का पौधा बहुत बड़ा हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें अब्दुल्ला से वो कितना ऊंचा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो नीम थी लगी हुई उस दिन आपको दिखाया था वो शेडो दे रही, लेकिन देखिए वो साइडों से भी किस कदर वो खिली हुई है, यानी कि चारों साइडों पे वो घनी होती जा रही है पहले से, और बहुत प्यारी लग रही है। बहुत ही वो अच्छा लग रहा है उसको बढ़ता फलता फूलता हुआ देख के। तो अब देखें ज़रा, ये चारों साइडों से अब्दुल्ला कह रहा था कि छांग लेते हैं इसको, यानी कि इसके जो तराश खराश कर लेते हैं ताकि ये ऊपर की ऊपर जाती जाए। लेकिन इसको इसलिए इसकी तराश खराश नहीं की कि ये जो है ये आंधियों वगैरह का मौसम आना है अब, तो जब तक इसका तना जो है मज़बूत नहीं हो जाता ज़रा तब तक इसकी काट छांट नहीं करेंगे। तो ये जब आंधियों वगैरह का मौसम गुजर जाएगा फिर इसको काटेंगे इंशाल्लाह साइडों से।
व्यूअर्स, बत्तखों को मेडिसिन दे दी है तो अल्लाह करे वो ठीक ठाक हो जाए, शफायाब हो जाए। और उम्मीद करते हैं कि अब्दुल्ला की ये जो नीम है हवेली का विज़िट है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।